हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम पढ़ते हैं पर्यावरण के आगे का जो पार्ट है। इसके पहले मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कुछ और ऐसे क्वेश्चन जो पर्यावरण में पूछे जाने वाले हैं। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसा होता है कि बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने में आ सकते हैं ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार या आकार के आवासों के समूह जहां मनुष्य रहते हैं क्या कहलाते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं ना। जैसे कि इसका ऑप्शन है नगरीकरण, ग्रामीणीकरण, जनसंख्या या मानव बस्ती। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मानव बस्ती। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। किसी भी प्रकार या आकार के आवासों के समूह जहां मनुष्य रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी ये सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान से ही आपको क्वेश्चनों को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र लगाया गया। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र लगाया गया पिलानी में, जयपुर में, आगरा में या दिल्ली में। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर चारों में से दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली होगा। ठीक है, इसका आंसर दिल्ली होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं जिला स्तर में, जिला में, गांव में, राज्य में या मोहल्ले में। तो कहाँ स्थापित किए गए हैं ये आपको बताने हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो ये किए गए हैं राज्य में। कहाँ किए गए हैं? राज्यों में। जैसे कि आप मध्य प्रदेश से है ना, तो इस टाइप से जो राज्य होते हैं, राज्यों में किए गए हैं आपके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्प में से आपको चुनना है कि कौन सा पक्षी पानी की सतह पर लटकी हुई शाखाओं के साथ कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। तो ये गौरैया है, क्या दर्जी पक्षी है, क्या बुनकर पक्षी या कौवा है। तो जो इसका आंसर होगा ये है बुनकर पक्षी। ठीक है, पहली बार सुने टाइप नाम लग रहा है, परंतु ये इसका आंसर होगा। ये कांटेदार वृक्ष में अपना घोंसला बना देता है। ठीक है, बुनकर पक्षी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था? 1986 में, 1998 में, 1947 में या 2000 में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के लिए के उद्देश्य पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1986 में। कब पारित किया गया था? 1986 में। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही तरीके से कार्य करने के लिए शरीर को किस खनिज की आवश्यकता होती है? शरीर को चांदी की, सोना की, लेड की या कैल्शियम की। सीधी सी बात है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आपके शरीर को सही से कार्य करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर आपका कैल्शियम होगा। कैल्शियम की आवश्यकता होगी आपके शरीर को सही से कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के अजीत डोभाल हैं, एनवी रमना हैं, सुबोध जायसवाल हैं या फिर उमंग सिंह हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसका आंसर ए होगा, अजीत डोभाल। कौन है ये? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं आपको ऐसे ही कंटेंट बहुत अच्छे से आपको बताता जाऊंगा। सारे मेरे वीडियो एक एक करके पूरे वीडियो आप देखें। हर वीडियो में मेरे कम से कम 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 30 क्वेश्चनों को आप ज़रूर तैयार करें, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में हेल्प ज़रूर होगी, है ना। ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चन और इसी तरीके से क्वेश्चन व्यापम ईएसबी बना रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन को देखकर जरूर जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा की जाती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है।
आपकी एग्जाम में ऐसे सरल क्वेश्चन भी कम से कम लेवल हर टाइप का आता है ना। यदि 40 क्वेश्चन आना है तो 10 सरल आएंगे, 10 कठिन आएंगे और 10 थोड़े मीडियम आएंगे। इस टाइप से अलग अलग छाट करके क्वेश्चन को बनाता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट प्रक्रिया अगर आपने पढ़े होंगे तो इसमें जो जीव है वो है अपना केचुआ। इसको ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। केचुआ दिया है, चींटियाँ दी है, तिलचट्टा दिया है और गोल कीड़े दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? केचुआ। वर्मी कंपोस्ट में इसकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है केचुए की। केचुआ जो अपने सड़ा हुआ अपशिष्ट है उसको खाता है और जो मल करता है ना, जो खा करके सड़े हुए अपशिष्ट को खा करके जो मल करता है वही आपका वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी खाद होती है ये जैविक रूप से खेती करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा, नींव के ऊपर से अधिकतम ऊंचाई, सबसे ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध है या हीराकुंड है या कल्लने कल्लेने बांध है या मेकेदास दातू बांध है ना। तो इसका उत्तर होगा सबसे ऊंचा बांध टिहरी होगा। ठीक है, इसकी एक छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। टिहरी में क्या आ रहा है? टी आ रहा है ना, टिहरी में टी आ रहा है ना। तो ये ऐसे याद रखना है, टी बना लेना है ऐसे, और टिहरी यानी टी, यानी ये ऊंचाई, ऊंचाई दर्शा रहा है, ये टी ऊंचाई दर्शा रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए टिहरी बांध क्या होगा? ऊंचा होगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के लिए के साथ साथ उपभोक्ता भी है, तो वो कौन है जो दालों का उत्पादक होने के बावजूद उपभोक्ता भी है? तो भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा जो दाल होते हैं वो होती है भारत में होती है। ठीक है, ये उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है सबसे बड़ा। ठीक है, याद रखेंगे, दाल दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही होती है। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है, जापान है, कोरिया है, भारत है? तो ये है भारत। इसका क्या आंसर होगा? भारत होगा। प्रथमतः शतरंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तकालयाध्यक्ष, पुजारी, लेखक, वकील? तो इसका जो उत्तर होगा वो पुजारी होगा। पेड़ों के संरक्षण का आंदोलन था साइलेंट वैली आंदोलन, चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन या जंगल बचाओ आंदोलन? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हम कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए याद रखना है आपको कि जो चिपको आंदोलन था, ये चिपको आंदोलन अपने वृक्षों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। तो ये बहुत फेमस भी हुआ था ये आंदोलन, इसलिए इसको याद रखना है आपको, है ना, चिपको आंदोलन। इसमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? पहला पेट्रोलियम, लकड़ी, सौर, जल? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पेट्रोलियम। इनमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ये चारों में जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है वो है पेट्रोलियम होगा। ठीक है, पर्यावरणविद के अनुसार विवादास्पद पौधा है? तुलसी, आंवला, यूकेरिलिप्टस, नीम? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूकेरिलिप्टस। पर्यावरणविद के अनुसार ये विवादास्पद मतलब कि ये पौधा सबसे हानिकारक खतरनाक पौधा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पौधा क्या होता है, ये पौधे की जड़ें जो रहती हैं ये बहुत अंदर गहराइयों तक जाती हैं, और ये जो पौधा जिस अपने खेतों में लगा है तो वहाँ के जल स्तर को ये कम कर देता है ना। बहुत ज़्यादा जल पीता है, जिसके कारण कि आसपास का जल स्तर जो होता है वो नीचे चले जाता है। तो ये खतरनाक पौधा होता है ना, यूकेरिलिप्टस नीलगिरी को कहते हैं। कुत्ता और बिल्ली के आश्रयों को क्या नाम से नाम दिया गया है? केनेल, सहकारी, कुटिया या खलिहान? तो इसका जो उत्तर होगा ए होगा केनेल। राजराजेश्वरी मंदिर स्थित है? ये चेन्नई में है, हैदराबाद में है, तंजावुर में है, गुजरात में है? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा तंजावुर। तंजावुर में क्या है? राजराजेश्वरी मंदिर स्थित है। ठीक है, भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? 25 हैं, 40 हैं, 35 हैं, 19 हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 40। विश्व धरोहर स्थित स्थल 40 हैं। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के निर्माण में शामिल नहीं है? खनिज पदार्थ, पत्ते, वायु, पानी? क्या मिट्टी का निर्माण नहीं करते हैं? बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको इसको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझना है, उसके बाद ही इसका आंसर देना है। खनिज पदार्थ तो मिट्टी का निर्माण करते ही हैं, है ना। पत्ते, वायु, पानी? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पत्ते। पत्ते से क्या होता है? मिट्टी के निर्माण में शामिल ये पत्ते नहीं होते हैं।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता? पौधा का तो करते हैं भाई, जानवर को भी करते हैं, पत्थर और पौधे, जानवर या और पत्थर। तो सीधी सी बात है, इसका सीधा सीधा आंसर पत्थर होगा। इससे हम खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं क्या? नहीं। तो इसका आंसर पत्थर होगा। फीबा, फीबा किस खेल का टूर्नामेंट है? फुटबॉल का है, बेसबॉल का है, रग्बी का है या बास्केटबॉल का है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बास्केटबॉल। ठीक है, फीबा। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के साथ जीवमंडल को क्या कहा जाता है? पहला परिमंडल, पर्यावरण, ब्रह्मांड या पारिस्थितिकी। तो इसको कहते हैं हम परिमंडल, इकोस्फीयर। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल को हम क्या कह सकते हैं? परिमंडल भी हम कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी पूछा जा सकता है आपको, है ना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक मेरे हर वीडियो को देखते हुए चलना है। मैं बहुत से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हर वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चनों को आप नोट भी कर सकते हैं। यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लें, नहीं तो 1 से 2 बार भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन याद जरूर हो जाएंगे। ठीक है।